अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सैयदना व मौलाना अला रसूलिहिल करीम व अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नासा अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाहि ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलकिन्ना अक्सरन्नासा ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद तबारक व तआला की बारगाह में कि खुदावंद मुताल ने हम सब को ज़िक्र नबी व आले नबी में आने की, ज़िक्र नबी व आले नबी का एहतमाम करने की और ज़िक्र नबी व आले नबी आकर पढ़ने की, इस ज़िक्र को करने की खुदा ने हम सब को ये सआदत, ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हम सब इस तौफ़ीक़ इलाही पर बारगाह इलाही में शुक्रगुज़ार हैं। यकीनन ज़िक्र आले मोहम्मद कायनात की सबसे बड़ी नेमत है और यही वो ज़िक्र है जो बशरियत की निजात के लिए है, इंसानों की निजात के लिए है। खुदावंद तबारक व तआला ने इंसान की निजात का रास्ता दीन इस्लाम को मुकर्रर किया और दीन इस्लाम खुदावंद मुताल ने एक रोशन दीन नाजिल फरमाया। इंशाअल्लाह चंद दिन आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और किए जाएंगे। इस सिलसिले की अल्हम्दुलिल्लाह पहली नशिस्त है। मैं तमहीदन चंद चीज़ें अर्ज़ करूँगा और बाकी मजालिस में हम इस आया करीमा की तालिब इल्माना तशरीह और तफसीर करेंगे। सूरह मुबारक रूम की 30वीं आयत है जो हमने सरनामा सुखन करार दी, आपकी खिदमत में अभी हमने पेश करता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इसी के ज़िम्न में गुफ्तगू होगी। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा कि खुदा का फरमान है कि अपना रुख, वजह चेहरे को अरबी ज़बान में कहते हैं, लेकिन यहाँ इस आयत में वजह किनाया है और कहा यह जा रहा है कि अपना रुख। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, अपने रुख को मोड़ लो दीन हनीफ की जानिब, आया करीमा कह रही है। अच्छा, ये खिताब तमाम मुसलमानों से है, तमाम कलमागो से, जो भी अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ता है, कुरान पे ईमान रखता है। अल्लाह उससे ये कह रहा है
कि फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, अपना रुख अल्लाह के दीन की जानिब करो। और वो दीन कौन सा है? दीन हनीफा। इसकी वजाहत करेंगे कि दीन हनीफा से मुराद क्या। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफा, फिर अगली आयत कह रही है, आगे आयत चलती है और अल्लाह ताला का फरमान है फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, कि हमने इंसानों को अपनी फितरत पे पैदा किया। अल्लाह कह रहा है कि हमने तमाम इंसानों की खिलकत अपनी फितरत पर की है। फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह, और अल्लाह की खिलकत में कोई तब्दीली नहीं है, उसके कानून में कोई तब्दीली नहीं होती। खालिक है, खल्क करता है, और उसकी खिलकत के कानून में कोई तब्दीली नहीं है। ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद दीनुल, यही सीधा दीन है, यही वो दीन है जो आपको खुदा तक पहुंचाएगा। और आयत का एंड यहां हो रहा है कि वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून, लेकिन इंसानों की अक्सरियत जानती नहीं है। इंसानों की अक्सरियत ला इल्म है, इंसानों की अक्सरियत जहल में पड़ी हुई है, इंसानों की अक्सरियत इस बारे में जाहिल है कि अल्लाह ने उनकी निजात का रास्ता दीन क़य्यिम रखा है। ये आया करीमा का इस तरह अल्लाह ताला का इसमें फरमान है। ये तर्जुमा था। अब तवज्जो सुने कि इस आया करीमा में सबसे पहले दीन की एक सिफत बयान हुई कि ये दीन हनीफा है। पहले हिस्से में फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफा, दीन हनीफा, कि अपना रुख मोड़ो दीन हनीफ की जानिब। फिर आयत कह रही है, फिर कानून खिलकत बयान हुआ। दूसरा जो इस आयत का हिस्सा है उसमें कानून खिलकत बयान हुआ कि फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, कि हमने तमाम इंसानों को फितरत पे खल्क किया। फितरत क्या चीज है? जब हम जाते हैं नातिक़ कुरान की बारगाह में तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जब छठे इमाम से पूछा जाता है, मौला ये आयत जो कह रही है कि हमने तमाम इंसानों को अपनी फितरत पे खल्क किया, फितरत क्या चीज है? देखें मौजू जरा शुरू में आपको खुश्क लगेगा लेकिन इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, लेकिन गौर से सुनेंगे तो आसान होगा। फितरत पर इंसानों की खिलकत हुई है, फितरत पर। अच्छा, ये फितरत ही हमने समझनी है। फितरत समझे पासवर्ड है। अगर ये फितरत हमें समझ आ गई, सारा दीन समझ आ जाएगा, कायनात समझ आ जाएगी, खुदा शनासी हो जाएगी। यानी एक ऐसा पासवर्ड है ये फितरत शनासी। फितरत शनासी यानी खुद शनासी, अपनी पहचान कि मैं कौन हूं और मैं इंसान हूं, तो कैसे इंसान हूं, क्या करने आया हूं, दुनिया में खुदा ने क्यों भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है। ये असल हमारा मौजू है कि फितरत। जैसे कि रिवायत में भी है ना कि मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, हदीस नबवी भी है, हदीस अलवी भी है। यानी रसूलुल्लाह से भी ये जुमला नकल हुआ तारीख में और मौला अली से भी कि जो अपने नफ्स की मार्फत कर ले उसे रब की मार्फत हो जाएगी। यानी जो अपनी मार्फत कर ले, जो अपने आप को पहचान ले। अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो सुनिएगा, फितरत के बारे में छठे इमाम से सवाल होता है कि मौला ये बताएं फितरत है क्या। तो इमाम बहुत ही खूबसूरत बयान करते हैं और फितरत को दो जुमलों में इमाम बयान करते हैं और कहते हैं फितरत से मुराद तौहीद है। फितरत से मुराद खुदा की वहदानियत है, वहदानियत रब, अल्लाह की वहदानियत, तौहीद। अच्छा, फिर सवाल करने वाले ने मजीद सवाल किया, कहने लगा अल्लाह का इस आयत में क्या मकसद है बयान करने का। सूरह रूम की 30 नंबर आयत, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि हमने तमाम इंसानों को, मुसलमान नहीं इंसान, तमाम इंसान, काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, मुसलमान हो, मोमिन हो, गैर मोमिन हो, खुदा कह रहा है हमने तमाम इंसानों को अपनी फितरत पे खल्क किया। मौला से पूछा गया फितरत क्या है? फरजंद रसूल ने कहा फितरत यानी तौहीद। तो यानी मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने सबको तौहीद परस्त पैदा किया, किसी को भी खुदा ने मुशरिक पैदा
नहीं किया, किसी को भी खुदा ने मुल्हिद पैदा नहीं किया, किसी को भी खुदा ने मुनाफिक पैदा नहीं किया, किसी को भी खुदा ने फासिक पैदा नहीं किया, क्योंकि उसकी खिलकत के अंदर कोई शर नहीं है, उसकी खिलकत खैर है। खैर खैर अल्लाह की जानिब से है। ये कानून खैर और शर हमने समझना है, क्योंकि हम खैर और शर समझ जाएंगे तो खिलकत भी समझ आ जाएगी। इसलिए आज जरा तमहीदी गुफ्तगू है, हो सकता है जरा गुफ्तगू बड़ी सकील हो, सख्त हो, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा मजलिसों में आसान हो जाएगी। लेकिन आदी होना चाहिए हमें। हम कब तक ये कहते रहेंगे कि भाई आसान आसान, थोड़ा सा मुश्किल भी सुनना चाहिए। मिंबर से बयान होगी तो फिर हमें आदी हो जाएंगे। तो इसलिए तवज्जो सुनिएगा, फितरत तौहीद। मौला से पूछा गया, मौला अगर अब ये सब इंसान तौहीद पे पैदा हुए, सब तौहीद परस्त हैं, अल्लाह ने किसी को काफिर पैदा नहीं किया, किसी को मुशरिक पैदा नहीं किया, तो सवाल करने वाले ने कहा मौला फिर ये काफिर क्यों है मुआशरे में, मुशरिक क्यों नजर आते हैं, मुल्हिदीन क्यों नजर आते हैं? तो इमाम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। इमाम ने कहा कि सुनो, अल्लाह ने काफिर मुशरिक मुल्हिद मुनाफिक पैदा नहीं किया, इनका माहौल, इनके आबा वजदाद और इनका मुआशरा इन्हें काफिर बनाता। मसलन किस घर में आंख खोली है, क्योंकि देखिए इंसान आंख खोलता है, उसका जो पहला मदरसा है और इंसान के लिए जो पहला रोल मॉडल है बच्चा, इंसान का पहला रोल मॉडल जिसको देखकर वो समझता है सब कुछ, वो है माँ, आगोश मादर। अभी वो किसी को नहीं जानता, दुनिया में आया है किसी को नहीं जानता, बच्चा दुनिया में आया मुतवल्लिद हुआ, किसको जानता है? अभी ना उसे अल्लाह की शनाख्त है, ना रसूल को जानता है, ना मौला अली को जानता है, अभी किसी को नहीं जानता, वो दुनिया में आया है। अच्छा, दुनिया में आते ही उसके लिए रोल मॉडल, उसके लिए दर्सगाह, उसके लिए मदरसा, उसके लिए स्कूल, उसके लिए यूनिवर्सिटी, उसके लिए तरबियतगाह, सब माँ है, आगोश माँ। अब बच्चा देख रहा है माँ किस दीन पर है, माँ की सोच क्या है, माँ किस नजरिए पर है, माँ क्या सोचती है, क्या करती है, क्या उठती, कैसे उठती है, कैसे बैठती है, कैसे खाती है, रोल मॉडल है बच्चे के, माँ और बाप दोनों, क्योंकि बाप भी करीब है ज्यादा घर में, तो इसलिए माँ और बाप बच्चे के लिए पहले रोल मॉडल और उसवा माँ बाप है। पहला मदरसा माँ बाप है और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए ये जो मसलन मैं थोड़ा सा माइंड साइंस का आपको बताऊं, माइंड साइंस ये कहती है जो बच्चा है ना, माइंड साइंस तो आज कह रही है, अब देखें कितना खूबसूरत है इस्लाम। मैं जरा इन मजालिस में कोशिश करूंगा कि साइंस और इस्लाम भी आपकी खिदमत में पेश किया जाए, क्योंकि आज बड़ा मवाजना होता है। साइंसदान, बाज ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कायनात शनास तो बन गए, मखलूकात तक पहुंच गए, लेकिन खालिक को नहीं मान रहे, है ना? ऐसे मुल्हिद, वो नहीं मानते, मुल्हिद है। लेकिन तवज्जो सुनिएगा, हम इसी पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाम की जामियत पेश हो आपकी खिदमत में। तो आप तवज्जो से सुने, मुहक्किकीन, अहले दानिश, दानिशवर जिनको साइंटिस्ट कहा जाता है, साइंसदान कहा जाता है, अहले इल्म जाते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ उन्होंने रिसर्च किया। माइंड साइंस कहती है ये जो बच्चा पैदा हुआ, गोद में आया माँ की, छोटा सा पहला दिन है, गोद में आया, पहले दिन गोद में आने से लेकर 2 साल तक, 2 से 2.5 साल, बाज ने 2.5 साल कहा, बाज ने 2 साल, 2 से 2.5 साल, ये जो शुरू के 2 से 2.5 साल हैं, इसमें बच्चे के अंदर बाहर से सब कुछ जा रहा होता। तवज्जो सुनिएगा, हमारा मौजू है फितरत। फितरत समझनी है, फितरत है क्या, और कैसे फिर फितरत से दूर इंसान हो जाता है, ये हमने देखना। अच्छा, फितरत से दूर नहीं होता, फितरत मौजूद है, काफिर में भी है, लेकिन फितरत के ऊपर गर्दो गुबार आ गया, फितरत के ऊपर बहुत सारे गर्दो गुबार आ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं मसलन कुरान रखे होते हैं बाज जगहों पर और उसके ऊपर डस्ट आ जाती है, मट्टी जम जाती है, या किसी घर के अंदर टेबल के ऊपर मट्टी आ जाती है, डस्ट और गर्दो गुबार। अच्छा, गर्दो गुबार को फिर कपड़े से झाड़ना होता है। तो इसी तरह इंसानी फितरत खत्म नहीं होती, काफिर के अंदर से भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि खल्क फितरत पे हुआ, फितरत खत्म नहीं होती। फितरत के ऊपर गर्दो गुबार आता है, वो गर्दो गुबार माहौल का होता है, कल्चर का होता है, वो गर्दो गुबार नजरियात का होता है,
आइडियोलॉजीज होती है मुख्तलिफ, उसका गर्दो गुबार होता है। अब आप तवज्जो से सुने, बच्चा जो पैदा होता है माँ की गोद में होता है, जब ये 2-2.5 साल तक का अरसा जो है, माइंड साइंस ये कहती है भाई इसमें बच्चा जो है ना वो बोल नहीं पाता, और ऐसा ही है, बच्चा बोलता नहीं है, सिर्फ 2 काम करता है बच्चा, एक देखता है और एक सुनता है। तवज्जो सुनिएगा, बड़ा तरबियत का पहलू है, ये अहम पहलू है। बच्चा 2 साल तक, शुरू के 2 साल सिर्फ सुनता है और देखता है, बोल तो नहीं सकता। अच्छा 6 महीने तक तो सीधा लेटा हुआ है, बैठ भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, फिर आहिस्ता आहिस्ता करवट लेना शुरू होता है, फिर उठता है, लेकिन हरकत बाद में आती है, वरना शुरू में ये सिर्फ सुन रहा है, आवाजें सब सुन रहा है। ये याद रखें, ऐसा नहीं है कि ये नहीं सुन रहा, आवाजें भी सुन रहा है, इसके मसलन देख भी रहा है। तो इसलिए तवज्जो से सुनिएगा, ये जो बाज अक्सर औकात होता है ना, माँ बाप कहते हैं कि जब वो 3 साल से ऊपर होता है ना बच्चा, 4-5 साल का हो जाता है, 6 साल का, तो उसमें बहुत सारी आदतें होती हैं। अच्छा मनफी मस्बत हो वो एक अलग बहस है, लेकिन कुछ आदतें जब उसमें बच्चे में देखते हैं तो माँ बाप कहते हैं अरे ये इसमें कहां से आ गई, ये इसमें कहां से आ गई, कहीं से नहीं आई। शुरू के 2 साल मियाँ बीवी ने जो गुफ्तगू की वो मुंतकिल हुई है, मियाँ बीवी ने आपस में जो बात की। अच्छा शौहर ने बीवी से अगर लाउडली बात की तेज आवाज में, तो वो तेज आवाज बच्चे में मुंतकिल हुई है, बाहर से नहीं आई। हम ढूंढ रहे हैं उसने बच्चा बिगाड़ दिया, उसने बच्चा बिगाड़ दिया, उसने बिगाड़ दिया, नहीं। शुरू के ये जो 2 साल हैं ये बहुत ज्यादा अहम है। अच्छा माँ बाप क्या देख रहे होते, माँ बाप देखें भाई उधर से आ गई, उधर से आ गई, उधर से, हाँ बहुत सारी सिफात आती हैं, बहुत सारी सिफात माहौल से आती हैं, कल्चर से आती हैं, लेकिन वो माहौल और कल्चर से जो सिफात आती हैं वो 2 साल के अरसे के बाद आती हैं। शुरू के जो 2 साल हैं वो माँ बाप की सिफात बच्चे में मुंतकिल होती हैं। अगर मसलन तेज आवाज में आप बात करेंगे वो तेज आवाज मुंतकिल होगी, आप हल्के धीमे बात करेंगे वो धीमे मुंतकिल होगी, ये सारी चीजें बच्चे में मुंतकिल हो रही हैं। अब तवज्जो सुने अज़ीज़ान मोहतरम, ये 2 साल का अरसा बच्चा सिर्फ सुन रहा है और देख रहा है। अब ये जो यानी मैं अगर आसान जबान में कहूं सिर्फ इनपुट है, इनपुट अंदर उसके फीड हो रहा है, इनपुट, आउटपुट आता है 3 साल के बाद। वो जो भी हरकतें करता है या कोई भी अमल करता है वो 3 साल के बाद जो करता है वो आउटपुट है। इनपुट हुआ 2 साल के अंदर इनपुट है। अब आप तवज्जो सुने, अब क्या चीज इसके अंदर हमेशा मौजूद है, वो है फितरत, कानून खिलकत, अल्लाह ने जिसको खल्क किया वो है तौहीद, वो है तौहीद। अच्छा तवज्जो सुने, अब ये इंसान परवान चढ़ता है, इमाम क्या कह रहे हैं, इमाम कह रहे हैं कि भाई उसके आबा वजदाद उसे काफिर बनाते, वरना वो पैदा काफिर नहीं होता, कोई भी काफिर पैदा नहीं होता। आबा वजदाद ने बना दिया, आगोश माँ ने बना दिया, माहौल ने बना दिया, कल्चर ने बना दिया, गैदरिंग्स ने बना दिया, बहुत सारे अफकार और नजरियात ने उसको बना दिया, मुआशरे ने बना दिया, दोस्त ने बना दिया। क्योंकि रिवायात में इस जमीन को भी माँ कहा गया है, क्योंकि जमीन से भी इंसान बहुत कुछ हासिल करता है, और गैदरिंग्स को, माहौल को भी माँ करार दिया गया, माँ, क्योंकि इससे भी बहुत कुछ इंसान के अंदर आ रहा होता है। बस अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो सुने, फितरत इंसान में हमेशा मौजूद है। आपने देखा है ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूं ताकि फितरत समझ आए। फितरत के ऊपर ये मिसाल ज़हन में रखिएगा, फितरत के ऊपर गर्दो गुबार आता है। कहां से आता है गर्दो गुबार? माहौल का। वो गर्दो गुबार क्या चीज है? वो गर्दो गुबार है शैतान परस्ती, वो गर्दो गुबार है कल्चर, सकाफत, गैर इलाही नजरियात, गैर इलाही रास्ते, गैर इलाही सोच, गैर इलाही तफक्कुर, ये उसका गर्दो गुबार है। अच्छा खुदा बड़ा करीम है, खुदा बड़ा रहीम है, फितरत पर से गर्दो गुबार हटाने के मौके देता है। तवज्जो है आपकी? फितरत पे से गर्दो गुबार हटाने के मौके देता है, छोड़ नहीं देता। खुदा कैसे मौके देता है? कभी आपको नमाज़े पंजगाना के लिए बुला लेता है कि ताकि तुम्हारी फितरत सालिम रहे, तुम्हें पता रहे कि तुम तौहीद पर पैदा हुए, अपना गर्दो गुबार उस पर से हटाओ।
कभी माह रमजान देता है, कभी माह रजब देता है, कभी माह शाबान देता है। और सबसे बढ़कर फितरत पे से गर्दो गुबार हटाने का एक बेहतरीन मदरसा जो खुदा फराहम कर रहा है वो है मजलिस हुसैन और आजादारी हुसैन। ये आजादारी किस लिए? ये आजादारी फितरत को परवान चढ़ाने का मदरसा है। या मैं आसान जबान में दो जुमलों में अगर कहूं ना आजादारी, ये भले आप चाहें तो इसको जहनों में मोबाइल में लिख लें या जहन में याद कर लें कि तफसीर फितरत के मदरसे को आजादारी कहते हैं। तफसीर फितरत के मदरसे को आजादारी कहते हैं। आजादारी का हदफ इंसानी फितरत को परवान चढ़ाना है। करबला का हदफ फितरतों को परवान चढ़ाना था। करबला का हदफ फितरतों पे से गुबार हटाना था। फितरत इंसानी दब गई थी। अच्छा, फितरत दबती कैसे? तवज्जो सुने। फितरत के ऊपर सबसे खतरनाक चीज जो गालिब आती है वो है ख्वाहिशात, हवा हवस, शहवत, जिनको शहवत कहा जाता है। ये शहवतें फितरत के मुकाबले में है, ये हमेशा गालिब आने की कोशिश करती हैं, इसलिए वजूद के अंदर जंग है। अच्छा, करबला में हुआ क्या है? करबला क्यों वबा हो रही है? क्यों ये इंसान इतना गिर गया कि इमाम को कत्ल कर रहा है? इंसान था ना, वो जो कातिलाने इमाम हुसैन थे वो भी तो फितरत पे खल्क हुए थे। आयत कह रही है तमाम इंसान, क्या वो फितरत पे खल्क नहीं हुए? वो भी थे। दुश्मनाने अहले बैत फितरत पे खल्क हुए या नहीं? आयत तो कह रही है सब फितरत पे खल्क हुए। अगर हाँ खुदा न खास्ता अगर कोई ये सोचे नहीं जी वो शुरू से यूं ही थे, तो फिर आप अल्लाह के कानून पे, खुदा की अदालत पे शक कर रहे हैं, खुदा की अदालत पे तोहमत बांध रहे हैं। नहीं, या खुदा की खिलकत के ऊपर आप तोहमत बांध रहे हैं। हालांकि अल्लाह किसी को भी ऐसे खल्क नहीं करता, इंसान खुद अपने इख्तियार से बन रहा है। खैर और शर, खैर अल्लाह की जानिब से है, शर खुदा की जानिब से नहीं है। शर नफ्से इंसानी पैदा करता है, नफ्से इंसानी खुद पैदा करता है, क्योंकि अल्लाह ने इसको इख्तियार दिया है। अल्लाह ने इसको इख्तियार ये दिया कि ये चाहे तो अल्लाह की राह पे चले, चाहे तो शैतान की। अब इस इख्तियार की वजह से शर पैदा करता है। अच्छा, दूसरी मखलूकात शर पैदा नहीं कर सकती। सूरज को कोई इख्तियार नहीं है, चांद को इख्तियार नहीं है, जमीन को इख्तियार नहीं है, आसमानों को इख्तियार नहीं है, चरिंद परिंद को इख्तियार नहीं है। अल्लाह ने इनको जैसा खल्क किया और जिस काम के लिए किया वो काम वो कर रहे हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार इस इंसान को दिया, इख्तियार मुझे और आपको दिया। अच्छा, इख्तियार नहीं मिलता तो इंसान नहीं बनते। इंसान का इम्तियाज और इंसान अशरफुल मखलूकात है ही इख्तियार की वजह से। कि भाई जानवर को भी इख्तियार नहीं है, जानवर भी जिस कानून पर खल्क हुआ वैसे ही है। इख्तियार मुझे और आपको मिला, इख्तियार मुझे और आपको मिला है कि हमने इख्तियार से अपने इरादे से, इख्तियार से राह को अपनाना है। अब फितरत के मुकाबले में आती है ख्वाहिशात। फितरत हमें खुदा परस बनाती है, ख्वाहिशात हमें शैतान परस बनाती है। फितरत हमें करबला लाती है, ख्वाहिशात पांव में जंजीरें बनती हैं, करबला नहीं आने देती। करबला से मुराद यह है कि राह इमाम हुसैन पे। वरना आप देख लें, इंसान इतना पस्त हो गया, घटिया हो गया कि यही इंसान जो फितरत पे खल्क हुआ था उमर साद बन गया, शिमर बन गया, खोली बन गया, यजीद बन गया। ये कातिलाने हुसैन बने कैसे? उबैदुल्लाह इब्न जियाद बन गया। यही इंसान जो फितरत पे खल्क हुआ था कैसे बना? यही मुआशरे से, ये माहौल से, आबा व अजदाद से, ये कहीं और से नहीं बना। इमाम क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने किसी को भी काफिर पैदा नहीं किया, अल्लाह ने शर पैदा नहीं किया। चले मैं और आसान कर देता हूं, खैर खुदा की मखलूक है, शर पैदा नहीं किया। शर आता कैसे है? जहां खैर नहीं होगा, अच्छा शर का अपना वजूद नहीं है, शर जाती तौर पे अपना वजूद नहीं रखता, लेकिन जहां खैर नहीं होगा शर खुद आएगा, शर खुद आएगा। चले मैं आपको मिसाल देता हूं। अल्लाह ने
नूर खल्क किया, रोशनी खल्क की, अंधेरा खल्क नहीं किया। अभी आप देख रहे हैं अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है, तो ये अंधेरा किस लिए हो रहा है? क्योंकि जमीन गर्दिश कर रही है, जमीन घूम रही है। भाई पहले तो थ्योरी ये थी ना कि सूरज मशरिक से निकल के मगरिब जा रहा है। पहले तो साइंटिस्ट ने ये कहा, साइंसदानों ने गुज़िश्ता कहा कि भाई सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब हो रहा है। लेकिन अब साइंस कहती है भाई सूरज कहीं नहीं जा रहा, सूरज अपने मदार में है, जमीन घूम रही है, जमीन गर्दिश कर रही है। अच्छा ये अंधेरा क्यों है? क्योंकि अभी हम जिस एरिया में बैठे हुए हैं जमीन में, वो जमीन अभी सूरज के सामने नहीं है, वो नीचे की तरफ है। अच्छा जब सूरज के सामने आएगी तो सुबह हो जाएगी। नूर रोशनी को कहते हैं अरबी में नूर। अल्लाह ने नूर खल्क किया, जुल्मत या अंधेरा अल्लाह ने खल्क नहीं किया। तवज्जो सुने, अब जहां नूर नहीं होगा ऑटोमेटिकली जुल्मत आ जाएगी, अंधेरा आ जाएगा, क्योंकि नूर की जगह को पुर हो जाएगी। अब तवज्जो सुने, जगह तो पुर होगी। जैसे आप सुनते ना फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें, तो खाली जगह तो पुर होगी। लेकिन जहां रोशनी, मसलन ये सेवर जल रहे हैं, अभी ये सेवर जल रहे हैं, आप सेवर बंद कर दें, अंधेरे का अपना वजूद नहीं है, सेवर ना होने की वजह से अंधेरा। अंधेरे की वजह क्या है? कि रोशनी नहीं है तो अंधेरा है, वरना अंधेरे का अपना वजूद नहीं है। खैर नहीं होगा जहां पर, वहां शर होगा। शर का अपना वजूद नहीं है, शर का अपना वजूद नहीं है, खैर ना होने की वजह से होगा। किसी के वजूद, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, वजूद के अंदर शुजाअत रखी, सखावत रखी, अमानत रखी, सदाकत रखी, सच्चाई रखी, ईमानदारी वजूद में रखी। अब झूठ कहां से आया? सच्चाई अंदर है, झूठ कहां से आया? जब सच ख्वाहिशात के गर्दो गुबार में दब गया तो उसकी जगह को झूठ ने पुर किया। जब शुजाअत वजूद इंसानी में ख्वाहिशात के गर्दो गुबार में दब गई तो बुज़दिली आ गई। बुज़दिली का वजूद नहीं है, शुजाअत नहीं थी तो बुज़दिली आई। जुल्म का वजूद नहीं है, अदालत नहीं था तो जुल्म हुआ। अदालत जिस मुआशरे में नहीं है वहां जुल्म है, वरना जुल्म का अपना वजूद नहीं है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, सच्चाई वजूद रखती है, हक वजूद रखता है, लेकिन सच्चाई जहां नहीं होगी वहां झूठ आ जाएगा, झूठ ऑटोमेटिकली आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सच मुआशरे से निकल गया। यह है अल्लाह का कानून कि हिदायत खुदा ने दी है, जलालत खुदा ने नहीं दी। हादी अल्लाह ने भेजे, लेकिन गुमराह करने वाले खुदा ने नहीं भेजे। अब ये जो हादियान दीन आए हैं वो किस लिए आए? सिर्फ और सिर्फ हर नबी का, हर इमाम का, हर मासूम का एक ही काम है, हमारी फितरतों की तरबियत। बस इसके लिए आए कि हमारे वजूद की तरबियत, हमें कुछ बनाए। हमारे अंदर मुआशरे ने हमारे ऊपर झूठ गालिब कर दिया। मासूम इसलिए आए कि झूठ का किला कमा करें और हमारी तरबियत करके हमें सच्चाई और सदाकत की राह पे डालें। यानी आने का उनका हम हदफ समझें। अमीरुल मोमिनीन दुनिया में आए, इमाम हुसैन दुनिया में आए, रसूलुल्लाह दुनिया में आए, अंबिया दुनिया में आए, मासूमीन दुनिया में आए। हमें उनका पता तो है क्यों आए। माजरत के साथ अभी तो हम समझते हैं कि वो बस आए, वो अपना काम आगे करके चले गए। अच्छा वो अपना काम कर गए, मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है कि बस मैं आऊं, दो चार उनकी बातें सुनूं और घर चला जाऊं। नहीं, वो मेरी तरबियत के लिए आए हैं। आइम्मा मासूमीन हमारी तरबियत के लिए, हमारे मुआशरे को इलाही मुआशरा बनाने आए। यानी आसान वही बात, अगर हम बात को निचोड़ पेश करें तो फितरतों को परवान चढ़ाने आए। फितरत इंसानी आ जाती है, गलबा आ जाता है, ख्वाहिशात का गलबा। और खुदा क्या कह रहा है इस आयत में? फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, हमने तमाम इंसानों को अपनी फितरत पे खल्क किया। ला तब्दीला लिखल्किल्लाह, अल्लाह की तब्दील खिलकत में तब्दीली नहीं। उसने जो खल्क किया उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, कानून खिलकत है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, वो जो फितरत है
वही दीन क़य्यिम है, वही सीधा रास्ता है, उसी रास्ते पे चलो। क़य्यिम कहते हैं इस्तिकामत वाला रास्ता, सीधा रास्ता। अब आपने सुना है ना रास्ता, सिरात मुस्तकीम रोजाना नमाज में पढ़ते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तर्जुमे दो हैं, बास कहते हैं हमें सीधे रास्ते पे चला, बास कहते हैं सीधे रास्ते पे कायम रख। ठीक है, सिरात मुस्तकीम यानी ऐसा रास्ता जो तुझ तक जाता, एक ही रास्ता है वो, बहुत सारे रास्ते नहीं है। अच्छा, इस्लाम के साथ सितम जरीफी ये हुई कि इस्लाम से मिलते जुलते बहुत सारे रास्ते बना दिए गए, और इतने बना दिए गए कि आज लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई सही रास्ता कौन सा है। और ये काम बाद रसूल फौरन हुआ, रसूलुल्लाह की रहलत हुई, रसूलुल्लाह की आंख बंद हुई, जाहिरी तौर पे दुनिया से गए। उम्मत इस्लामिया के साथ सबसे बड़ा सितम जरीफी ये हुई कि मुनाफिकीन जो पहले से ताक लगा के बैठे थे, फौरन उन्होंने अपना असर दिखाया और फितरत से इंसानों को दूर किया। फितरत से दूरी की वजह से करबला हो रही है, फितरत से दूरी की वजह से इमाम हसन शहीद हो रहे हैं, फितरत से दूरी की वजह से अली जैसा इमाम खुतबे दे रहा है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। फितरत से दूरी की वजह से सैयद सज्जाद 35 साल गिरिया कर रहे हैं, लेकिन मददगार नजर नहीं आ रहे। सैयद साजिदीन कहते हैं मेरे पास पुरसादार हैं, मुहब्बान हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जैसे मैं चाहता हूं वैसे 20 भी नहीं है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, फितरत से दूरी, फितरत से दूरी है। फितरत से दूरी की वजह से इमाम सादिक के पास 17 ऐसे बेहतरीन पैरोकार नहीं है जैसे इमाम चाहते हैं। फितरत से दूरी की वजह से 14 साल मूसी काजिम कैद में, कि फितरत से दूरी। इंसान जब फितरत से दूर हो तो फिर ये होता है, मासूमीन के साथ ये होता है, जुल्म होता है, बर्बरियत होती है, मुआशरे के अंदर बेरहरवी होती है, मुआशरे के अंदर उरियानियत होती है। और अगर ऐसा दीन लेकर भी हम कहें हम तो दीनदार हैं, तो ऐसे दीन की मजम्मत इमाम हुसैन ने की है। आए आकर देखें, मैं इमाम का खुतबा सुनाता हूं, तवज्जो सुने, मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। तवज्जो सुने, इमाम हुसैन का मशहूर जो खुतबा है, अब मशहूर तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने बहुत पढ़ा इसलिए शायद मशहूर है, अब हर जगह मैंने पढ़ा इसलिए मैं यहां भी आपको सुनाता हूं। वैसे तो माजरत के साथ खुतबा इमाम का जो है वो मिंबर पे होता नहीं है, इसलिए अवाम को पता नहीं, लेकिन तवज्जो सुने, मैंने यहां भी पढ़ा है, कई जगह आपको ये खुतबे का हिस्सा सुनाया है, मुख्तलिफ मुनासबतों से सुनाया, लेकिन जरा इसके अंदर एक और पहलू है, वो मैं पेश करके बाकी जो रह जाएगा इंशाल्लाह वो आइंदा मजालिस में पेश करेंगे। इमाम हुसैन ने मक्का में खिताब कर रहे हैं, मक्का में अपने कयाम के वक्त, सही है, इमाम खिताब कर रहे हैं लोगों से, जम्मे गफीर है, अच्छी तादाद में लोग हैं, रोजाना इमाम के पीछे आके नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ है। अच्छा, इमाम उनसे खिताब कर रहे हैं, अच्छा खुतबा तो सुन रहे हैं, बात तो सुन रहे हैं, मना नहीं कर रहा, किसी ने भी उठ के ये नहीं कहा मौला आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं, सब सुन रहे थे, और बाज दिल से मानते भी थे, अक्सरियत दिल से मान रही थी भाई सही कह रहे हैं, बात तो सही है। लेकिन जब इमाम ने 8 जिलहज को मक्का छोड़ा तो साथ कितने लोग आए उसी मक्का से? सिर्फ 2 आदमी, हजारों की मौजूद, हजारों खुतबा, हजारों सामीन मक्का हैं, हजारों सामीन थे, हजारों लिसनर से इमाम हुसैन के खुतबा सुनने वाले, साथ कितने आ रहे हैं? सिर्फ 2। क्यों? अच्छा, ये लोग कौन थे? ये कोई बुरे लोग नहीं थे, दीनदार थे, नमाजें भी पढ़ते थे, रोजा भी रख रहे थे, हज पे मौजूद थे, जिलहज के महीने में हज होता है, इमाम हुसैन हज के मौके पे जब वहां थे तो ये सब हज के लिए आए थे, बहुत सारे बाहर से आए थे। अच्छा, इतने दीनदार लोग भी इमाम हुसैन के साथ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि देखिए, हम तो सारा क्रिटिसाइज उसे करते हैं जो बेदीन है, सही है जी, अब मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा, कभी कोई ये समझे कि मैं हिमायत कर रहा हूं, नहीं, वो बेदीन है, जो दीन से दूर है, वो उसे अभी हम बात ही नहीं कर रहे, बात उससे है जो दीनदार बना हुआ है। क्योंकि इमाम हुसैन ने भी अपने कयाम के वक्त करबला जब बपा की है, बेदीनों से इमाम ने बात नहीं की, कोई बात नहीं की, कोई खुतबा नहीं दिया बेदीनों को, सब दीनदारों को दिया, जो नमाज के पाबंद थे, रोजे के पाबंद थे, हज के पाबंद थे, ज़कात के पाबंद थे, खुम्स के पाबंद थे,
अहकाम शरइया के पाबंद थे, तहज्जुद गुजार थे, बाज तहज्जुद भी उनकी कज़ा नहीं होती थी, इतने दीनदार लोग थे। इसलिए तवज्जो से सुनिएगा, दो चीजें हैं, एक है इल्म, एक है तकद्दुस, मुकद्दस। और हम अक्सर जानते क्या होता है, बाज औकात बाज मकामात पे इल्म और तकद्दुस की लड़ाई है, जंग है। तवज्जो सुनिएगा जरा, मुश्किल है गुफ्तगू। तकद्दुस यानी मुकद्दस लोग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खासा आप मुकद्दस लोगों की बेहुरमती करें, नहीं, लेकिन बाज जगह पर मुकद्दस और तकदीस व तकद्दुस, बाज मकामात पर तकद्दुस इल्म के मुकाबले में आता है। क़ुरून वुस्ता का जमाना था, ईसाई पादरियों ने, वहां साइंटिस्ट ने, क़ुरून वुस्ता के जमाने में 300 साल पहले साइंटिस्ट ने, साइंसदान थे, उन्होंने कहा कि जी सितारे इस तरह गर्दिश करते हैं। अपना नजरिया दिया ना, इल्म, ये क्या था, इल्म। साइंसदान के पास क्या था, तहकीक, इल्म। उसने क्या कहा कि साइंस सितारे जो है वो इस तरह गर्दिश करते हैं। सामने जो उसके खड़ा हुआ वो था ईसाई पॉप पादरी, ईसाई पादरी। पादरी को अगर हम मुसलमानों के मुकद्दस कौन है, मौलाना, उलमा, उनके यहाँ पादरी। सामने पादरी खड़ा हुआ और उसने बोला कि नहीं, सितारा ऐसे नहीं है और ये वाजिबुल कत्ल है। उसने फतवा दिया और क़ुरून वुस्ता के जमाने में 3.5 लाख साइंटिस्ट कत्ल हुए, 3.5 लाख। ये मैं आपको बता रहा हूं कि देखें, इल्म के मुकाबले में तकदीस आ गई, तकद्दुस इल्म के मुकाबले में आया। अक्ल के मुकाबले में बाज़ औक़ात तकद्दुस आता है। अक्ल कहती है कि ये काम करो, अक्ल रिसर्च कराती है, शऊर, इल्म। अक्ल कहती है ये करो, तकद्दुस कहता है कि वो देखो वो कितनी बड़ी शख्सियत है, जब वो नहीं कर रहा तो तुम क्यों कर रहे हो। यह है इल्म और तकद्दुस की जंग। इमाम हुसैन जिस वक्त कयाम कर रहे थे, अक्ल कह रही थी नबी का नवासा है, सही कह रहा है, मुआशरे में बिगाड़ है, दीन खराब हो रहा है, यजीद हाकिम है, साथ देना चाहिए। तकद्दुस ये कह रहा था मक्का की बड़ी बड़ी शख्सियात भी तो चुप हैं, मदीना की बड़ी बड़ी शख्सियात, इल्मी शख्सियात, मदीना के बड़े बड़े जाहिद आबिद इबादत गुजार, मक्का के बड़े बड़े जाहिद आबिद इबादत गुजार, बात तकवा लोग भी चुप हैं, तो इसलिए हमें भी नहीं जाना चाहिए। यह है इल्म और अक्ल और तकद्दुस की लड़ाई, जंग आज भी है। शख्सियत, क्योंकि हम शख्सियत परस्त हैं, और शख्सियत देखते हैं, शख्सियत कहां जा रही है। शख्सियत कुछ कह रही होती है, बाज़ औक़ात अक्ल झंझोड़ती है कि देखो सही भी है या नहीं, लेकिन फिर उसके बाद अक्ल को कहते हैं चुप हो जा, बहुत मोहतरम बंदा है वो, उसका मकाम बहुत है। और फिर उसके बाद अक्ल को कहते हैं चुप हो जा, सेलिब्रिटी है, इतना मशहूर है वो, इतना मशहूर है, इतने बड़े बड़े मिंबरों पे बैठता है, इतनी आवाम उसे लाइक करती है, इतने फॉलोवर हैं, इतने व्यूज हैं उसके, तो क्या वो गलत होगा? नहीं। जिनके ज्यादा व्यूज थे वो मक्का मदीना में बैठे रहे, इमाम हुसैन के कम व्यूज थे। मैं आज की ज़बान में समझा रहा हूं, इमाम हुसैन, ये जो 72 इमाम हुसैन के साथ आए, इनके व्यूज ज्यादा नहीं थे उस जमाने में। बड़े बड़े व्यूज रखने वाले सेलिब्रिटीज मक्का मदीना में बैठे थे, कूफा में बैठे थे, मदाइन में बैठे थे, यमन में बैठे थे, और आम आवाम वो भी नहीं जा रहा, वो इतना बड़ा है, वो साथ नहीं दे रहा, वो इतना बड़ा है, ये सोच रही थी। ये है शऊर, अक्ल और तकदीस की लड़ाई, जंग। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन जिस वक्त मक्का में खड़े होकर खिताब कर रहे थे, खुतबा सुने इमाम का, खुतबा सुने। इमाम ने कहा कि दीन तुम्हारे हाथों से निकल गया। इमाम ने कहा तुमने दीन को पुश दिखाई है, अदबरा मारूफहा, दीन नहीं है तुम्हारे पास। किसको कह रहे थे इमाम हुसैन? आपके जहन में है? बेदीनों को नहीं, दीनदारों को, जो नमाजी, हाजी, रोजादार लोग थे, उनको इमाम हुसैन ने कहा दीन तुम्हारे पास नहीं है। फिर क्या है? इमाम ने कहा वलम यबकी मिन्हा इल्ला सुबाबतुन का सुबाबत लेना, दीन का बर्तन तुमने उलट दिया
आखिर में तली पे जो चिकनाई है उसको लेके दीनदार बने। यानी दीन तुम्हारे पास है, ये जो तुम नमाज रोजा थोड़े थोड़े शरई अहकामात कर लेते हो ना, ये उल्टे बर्तन में तली है, ये चिकनाई है। चिकनाई, दीन की चिकनाई लेके तुम समझते हो मैं दीनदार हूं, नहीं। इमाम ने कहा दीन का बर्तन उल्टा हुआ है। अच्छा तवज्जो सुने, मैं आज की जबान में समझाता हूं दीन हमारे पास कितना है। आज हमारे पास दीन का बर्तन सीधा है या उल्टा है? चेक करें, चेक करें। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक छोटा सा मामला ले लें कि घर के अंदर अगर हम शादी करते हैं, बच्ची की करते हैं, यानी बेटी की करते हैं, बेटे की करते हैं, शादी करते हैं, तो शादी में जो हम मेयार देखते हैं रिश्ते में, वो दीनी होता है? दीनी तो नहीं होता। मेयार ये होता है कि भाई उसके पास गाड़ी कितनी है, बंगला कितना है, पैसा कितना है, जॉब क्या है, कारोबार क्या है, ये होता है ना मेयार। लेकिन दीन क्या कह रहा है? रसूलुल्लाह कह रहे हैं लड़के में बस दो चीजें देखो और लड़की का रिश्ता कर दो। दीन कुछ कह रहा है और बाकी मेहरात कुछ। रसूलुल्लाह कह रहे हैं लड़के में दो चीजें देखो, एक दीनदार हो, दूसरा गैरतमंद हो, अंदर वजूद में गैरत हो। अब तवज्जो सुने, ये जो इमाम हुसैन कह रहे हैं उल्टे बर्तन में तली, दीन नहीं है। यानी नमाज तो पढ़ रहे हो, नमाज तुम्हारे वजूद को बुराई से नहीं रोक रही, तो उल्टे बर्तन में तली है। उल्टे बर्तन में तली की मानिंद दीन है। रोजा रखा लेकिन रोजे से तुम नहीं रुके उन उमूर पे जाने से जिसमें अल्लाह ने मना किया, तो उल्टे बर्तन में तली है। घर में शादी की, बच्चों की मेयारात इलाही नहीं है, कारोबार पे दीन नहीं है, घर में दीन नहीं है, मामलात में दीन नहीं है, लेन देन में दीन नहीं है, रवाबित में दीन नहीं है, मुआशरे में दीन नहीं है, मुल्क में दीन नहीं है, वजूद पे दीन नहीं है। इमाम हुसैन कह रहे हैं उल्टे बर्तन में तली, तली पर ये चिकनाई है, ये है उल्टे बर्तन में तली पे चिकनाई। अच्छा मैं कहूं मौला मैं तो आपकी मजलिस में भी आता हूं, मौला मैं तो नमाज भी पढ़ रहा हूं 5 टाइम की, अब और क्या करूं, और कितना दीनदार। और जाहिर सी बात है सवाल उठेगा, करते ना उलमा से भी सवाल करते हैं, मौलाना साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, मजलिस में भी आते हैं, अब क्या और क्या करें, और कितना दीनदार बने। तो अज़ीज़ान मोहतरम इमाम हुसैन ने इतना करने वालों को ही तो कहा था उल्टे बर्तन में तली, क्योंकि जो अपनी मुआशरती जिम्मेदारियों को भूल जाए, इमाम हुसैन कहता है अगर मुआशरे से अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर निकल जाए, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ना हो, उल्टे बर्तन में तली पर चिकनाई है, दीन नहीं है। क्योंकि नमाज मेरे वजूद को तैयार करेगी, नमाज मुझे सच बोलना सिखाएगी, नमाज मुझे हक बोलना सिखाए, वरना मैंने इबादत नहीं की, एक रूटीन की मैंने शायद आदत बना ली। आदत नहीं, इबादत है। इबादत वजूद की तरबियत को कहते हैं। इबादत फितरत को परवान चढ़ाती है, फितरतों को परवान चढ़ाने की जगह इबादत है। बस अज़ीज़ान मौत, और जब फितरते गर्दो गुबार में आ जाए, दीन का बर्तन जब उलट जाए, तो दीन का बर्तन सीधा भी करना होता है। किसकी जिम्मेदारी है? दीन के बर्तन को सीधा करना किसकी जिम्मेदारी है? इमाम की भी है, अवाम की भी है। अवाम ये ना समझे कि बस इमाम की है, मौला की है, नहीं, अवाम की भी है। अगर सिर्फ इमाम हुसैन की होती, इमाम हुसैन किसी को दावत नहीं देते, अकेले चले जाते। दावत दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, फिर ये लोग इमाम के साथ शामिल हो रहे हैं। मशहूर तादाद 72 है, वरना शहदा की तादाद 100 से ज्यादा है, लेकिन इमाम के साथ जो आ रहे हैं 72 हैं। इमाम को फिर क्या चाहिए था? अगर जिम्मेदारी सिर्फ इमाम हुसैन की होती, इमाम हुसैन खुद अदा करते। नहीं, इमाम हुसैन ने बताया कि उम्मत की भी है, लोगों की भी है। जब भी दीन पर आंच आए, दीन का बर्तन उलट दिया जाए। आपकी और मेरी हर एक की जिम्मेदारी है, दीन का बर्तन सीधा करो, जिस तरह करबला में इमाम हुसैन ने किया। और दीन का बर्तन सीधा करना आसान है? नहीं, मुश्किल बहुत है। आसान थोड़ी है, मुश्किल इतना है कि इस राह में अली अकबर जैसा बेटा जाता। कोई आसान है दीन का बर्तन सीधा करना? नहीं, इतना मुश्किल है कि 6 महीने का बच्चा भी जाता है इस राह में। लेकिन फिर भी सीधा करना है, इमाम दीन के बर्तन को सीधा करने निकले। दीन का बर्तन सीधा करना आसान नहीं है। दीन का बर्तन सीधा करने के लिए जानते हैं और क्या झेलना पड़ता है।
सैयद सज्जाद को तौक और सलासिल झेलने पड़ते हैं, बेड़ियां पहननी पड़ती हैं, हथकड़ियां पहननी पड़ती हैं। सैयद साजिदीन की कमर झुक जाती है, इतना वजनी तौक होता है। सुनना आज़ादारो, दीन का बर्तन सीधा करने के लिए इससे बढ़कर, सबसे बढ़कर जानते हो क्या है? नामूस की रिदाएं देनी पड़ती हैं। शाम का बाजार झेलना पड़ता है, कुफा के बाजार से गुजरना पड़ता है। और दीन का बर्तन सीधा करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी है, 4 साला बच्ची भी देनी पड़ती है। जिंदान में हुसैन की बच्ची, 4 साल की बच्ची भी इस राह में देनी पड़ती है। इतनी आसानी से दीन का बर्तन सीधा नहीं होता, लेकिन हाँ, सुरखरू हो गए हुसैन, कर दिया अपना फरीजा अदा सैयदुल शहदा ने। और सुरखरू हो गई करबला की माएं। सलाम हमारा करबला की माओं को। सबसे अजीम मां करबला में है, उसका नाम ज़ैनब कुबरा है, उम्मुल मसाइब है। बस अज़ादारो चंद जुमले सुनना मसाइब के। उम्मुल मसाइब, अली की बेटी, दीन का बर्तन सीधा करने बाजार आई है, बाजार आई है। लेकिन गैरतमंद अज़ादार बैठे हो, सुनना अज़ादारो। सैयद सज्जाद ने मंजर आंखों से देखा। जब बाजार करीब आने लगा ना, एक बाजार की रिवायत सुनना, जब बाजार करीब आने लगा ना, तो सैयद साजिदीन फूफी अम्मा के पास आए। बीबियों को छांव में बिठाया गया, करीब बाजार से पहले रोक दिया, कारवाने हुसैनी रोक दिया, बीबियों को छांव में बिठाया। सैयद सज्जाद करीब आए, आके कहते फूफी अम्मा आपको मालूम है हमें क्यों रोका है? कहती हैं बेटा हमें नहीं मालूम, आप बताओ। कहा फूफी हमें आराम की गर्ज से नहीं रोका, बाजार सजाए जा रहे हैं, नामहरम हैं, शराबियों का मजमा है। अज़ादारो गैरतमंद अली की बेटी ने बाजार का नाम सुना, कांपने लगी। नजफ रुख करके कहती है बाबा 21 रमजान की शब आपने कहा था जब मुश्किल वक्त पड़े ज़ैनब अली को याद करना, बाबा अली अदरिकना, बाजार का मंजर। अजरकुमुल्लाह। हाँ अज़ादारो, दीन का बर्तन सीधा करने निकली अली की बेटी। आए अज़ादारो, बाजार से गुजर गई, शाम का जिंदान है। 2 जुमले आज सुने, बाकी मसाइब में कल पढ़ूंगा, बस 2 जुमले सुने, इसी में गिरिया करें, इसी में गिरिया करें। लेकिन गिरिया ऐसे करें जैसे इमाम बाक़िर अबू बसीर को कहते थे, अबू बसीर इस तरह रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे पे रोती। अजरकुमुल्लाह। बस अज़ादारो 2 जुमले सुनना। शाम के जिंदान से रिहाई की खबर मिली। सैयद सज्जाद आए, आकर कहते फूफी अम्मा रिहाई मिल गई है। आओ अज़ादारो सुनो, ज़ैनब को अब मदीने आना है। आ गई ना ज़ैनब, यही वो अयाम है जिसमें ज़ैनब मदीने आई है, चहलुम मना कर मदीने आई है, भाई का चहलुम करके मदीने आई है। सुनना अज़ादारो, जैसे ही सैयद सज्जाद ने आके कहा ना फूफी अम्मा रिहाई मिल गई, कहा बेटा सज्जाद लूटे हुए तबर्रुकात मंगाओ। अज़ादारो कलेजा थाम के सुनना, लूटे हुए तबर्रुकात आना शुरू हुए। बस चंद जुमले सुनना, गिरिया कर लेना। लूटे हुए तबर्रुकात में सुनोगे क्या था, कलेजा थाम के सुनना, दुआ करो मैं पढ़ दूं। बहुत मुश्किल मरहला था। लूटे हुए तबर्रुकात में सबसे पहले एक सर आया, एक जवान का सर था। बीबियां रोने लगी और रो के कहती ऐ काश इसकी मां मर गई हो। उम्मे लैला सर पीट के कहती है अली अकबर की मां मैं हूं। अजरकुमुल्लाह। 6 महीने के बच्चे का सर आया, मातम असगर हुआ। गयूर अब्बास का सर आया। ज़ैनब ने कहा बीबियों बीबियों आंखें नजरें झुका लो, अब्बास का सर है। मातम अब्बास हुआ। हुसैन इब्ने अली का सर आया, बीबियों ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, मातम हुसैन हुआ। लेकिन सुनोगे अज़ादारो, कलेजा थामना। और क्या था लूटे हुए तबर्रुकात में, एक चादर ततहीर आई, चादर ततहीर आई, मातम हुआ। आखिरी जुमला सुनना, लूटे हुए तबर्रुकात में औलाद वाले बैठे हो, खुदा आपका साया आपकी औलाद पे सलामत रखे। आखिरी जुमले सुनना, लूटे हुए तबर्रुकात में 2 छोटी छोटी बालियां आई। सैयद सज्जाद और ज़ैनब ने सर पीट के कहा वाह सकीना, बालियां तो है, पहनने वाली ना रही, पहनने वाली ना रही।
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।